मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। मीरा की शादी जो राणा परिवार में हुई थी, महाराणा प्रताप उनकी उसमें हुई थी, तो एक छोटा सा प्रसंग उसी में है। क्योंकि जहर का प्याला भी मीरा को दे दिया, तब भी मीरा नहीं मरी। श्याप भी उसके पास में भेजा, वो भी माला बन गई। ऐसे ही कम से कम एक हफ्ता एक शेर को भूखा रखा था, और वहीं पास में एक मंदिर था। मंदिर में शेर को एक पिंजरे द्वारा पहुंचा दिया गया पहले ही, और लोहे की छड़ों से चारों तरफ से बंद कर दिया, जैसे सर्कसों में जो बंद करते हैं, जैसे कोई जानवर शेर चीता बाहर ना निकले आए। अब मीरा को बुलाया राणा साहब ने कि आप वो मंदिर में पूजा करके आओ। थाली वगैरह दे दी पूजा की। अब देखिए भक्तों, होता क्या है, मंदिर के लिए मीरा चल दी, बड़ी खुश हो रही थी, मंदिर में पूजा करूंगी जाके, और सिंह को वहां पहले ही छोड़ दिया। अब जैसी मीरा गेट के अंदर से प्रवेश करती है तो शेर दोनों पंजों से यहां खड़ा है, बैठा है। खड़ा मीन्स बैठा है, मुंह ऊपर करके। और मीरा के भाव तुरंत बदल के शेर को देखती, मन की आज तो प्रभु नरसिंह भगवान के रूप में आ गए। और जैसे ही नरसिंह भगवान का रूप लिया तो मीरा तेज तेज चलने लगी सिंह की तरफ, और सिंह चुपचाप बैठा है, उसने नहीं गर्दन तक भी हिलाई। मीरा पहुंची, चरण स्पर्श किए शेर के, और जल से आचमन किया, छिड़का जल और तिलक लगाया। और शेर बैठा बैठा सब काम करवा रहा है, तिलक भी लगवा रहा है, माला भी अर्पण करी, माला पहना दी शेर को। और प्रसाद जो ले गई थी मंदिर में चढ़ाने के लिए, वो प्रसाद भी उसके मुंह में दिया, और शेर ने मुंह फाड़ के प्रसाद भी खा लिया। अब मीरा देखो आरती कर रही है, और वहां पब्लिक को चारों तरफ जुड़ी खड़ी है। अब देखिए मीरा का भक्षण करेगा, मीरा को खा जाएगा शेर। और जब ये सारा चमत्कार देखा, मीरा पूजा कर रही है, उसकी अर्चना कर रही है, आराधना कर रही है, आरती कर रही है शेर की, और शेर कुछ नहीं कह रहा। शेर गर्दन तक भी नहीं हिला रहा, शेर चुप बैठा है। और पूरा करके अर्चना करके मीरा अपने तसल्ली से, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, और मीरा अपने गेट, जिस गेट से घुसी थी उस गेट से ही बाहर होगी। अब पूरे जितने वो वहां देख रहे थे, वो तो कहते मीरा कोई भगवान का रूप है, मीरा साधारण औरत नहीं हो सकती। जो एक हफ्ता का भूखा शेर को रखा गया है, उसने मीरा को खाया तक क्या कि उसने तो गर्दन तक भी नहीं हिलाई। पूजा भी करा रहा है, तिलक भी लगवा रहा है, प्रसाद भी खा रहा है, और माला भी अर्पित की। तो ये तो भगवान का रूप है, साधारण स्त्री हो ही नहीं सकती। उनके जो गुप्तचर कर्मचारी थे, गुप्तचर तुरंत गए राजा साहब के पास में, राणा साहब के पास में, कि महाराज मीरा को तो शेर ने खाया ही नहीं, ये तो चमत्कार हो गया। पर क्या चमत्कार हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता जो शेर मीरा को ना खाए। मैंने तो एक हफ्ते से ज्यादा भूखा रखा है उसको। मैं महाराज, अगर आपको हमारे विश्वास नहीं है तो आप चल के देख लें। महाराज आप बल्कि चलो मैं चलता हूं। महाराज आगे जी देखा तो शेर एज जैसे बैठा था वैसे ही बैठा मिला। माला भी शेर ने गले में पहन रखी है, तिलक भी शेर के लग रहा था। अब उसने देखा, उसने कहा बिल्कुल सत्य बात है, ये तो झूठी बात तो है ही नहीं। मीरा को तो इसने टच ही नहीं किया, और मीरा सब काम कर गई कि माला भी पहनाई है, तिलक भी लगाया, प्रसाद भी खिलाया है, सारी पूजा करके आरती करके मीरा अपने घर। तो ये जब परमात्मा के ऊपर हमारे भाव होते हैं मन से, तो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और जानवर, कैसा भी जानवर हो,
उसके प्रति भगवान ही प्रकट कर देते हैं, उसके ऊपर भाव को अपने ऊपर, और भगवान ही बन के आ जाते हैं वहां पर। तो जैसे मीरा के भाव थे, शायद संसार में ऐसी किसी के भाव ना हो, क्योंकि ये भाव का ही तो खेल है। भगवान तो भक्त के वश में है। हर जगह कहते हैं भगवान, मैं तो भक्त जैसे चाहेगा वैसे ही नाचूंगा। कृष्ण भगवान भी खूब नाचे। अब गोपी को तो खूब गुलचे मारती थी और कृष्ण भगवान नाचते थे। क्यों क्यों नाचते थे? बस भाव के वशीभूत होके, प्यार के वशीभूत होके, प्रेम के वशीभूत होके वो सब काम करते थे। तो ऐसे ही भगवान तो भक्त के वश में ही होता है। तो ये प्रसंग बहुत बढ़िया आपको लगा होगा। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण।